और बच्चे लोग कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन तक सीख चुके हैं, है ना। मतलब एक तरीके से पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में सीखा था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फेज में आते हैं, दैट इज व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो पहले से ही आइडिया तो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली किसके लिए फॉलो करेंगे? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग तीन इक्वेशंस जानते हैं। कौन कौन सा होता है? v वेक्टर इक्वल्स u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। यहाँ नोटेशन तुम लोग को पहले से मालूम। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज a एंड t इज व्हाट? टाइम, ठीक है। और s क्या है? चेंज इन पोजीशन, ठीक है, किस ड्यूरेशन में, जो भी हम लोग टाइम कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या यूज करते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, s वेक्टर इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक चीज देख रहे हैं, क्या क्या बताओ? पोजीशन कवर्ड इन टीएथ टाइम। पोजीशन कवर्ड इन टीएथ टाइम का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे सपोज करो कोई एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया, कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज करो 25 मीटर कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में, राइट। और 4 सेकेंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। तो देखो लास्ट 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 मीटर ना। तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब कौन से सेकेंड में? 5th वाले सेकेंड में। तो सेम चीज को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। क्या है ये? एस टीएथ इक्वल्स क्या होता है? u वेक्टर प्लस हाफ a वेक्टर 2t माइनस 1। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम। गॉट इट? नेक्स्ट देखो कुछ ट्रिक्स देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा, भाई u दिया है, a दिया है ना, t दिया है और बोला u v फाइनल वेलोसिटी निकालो, ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड निकालो। कुछ ऐसे रिलेटिव टाइप के मोशन होते हैं कि कोई एक व्हीकल है, वो स्टार्ट किया 10 सेकंड तक वो आगे गया, कोई दूसरा पीछे से व्हीकल स्टार्ट कर रहा, कुछ टाइम के बाद कहाँ जाके पकड़ लेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुमने पहले से कर रखे हैं, ठीक है। कुछ एक दो छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? एस प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्पीड पे, राइट। स्टॉपिंग टाइम की बात करें तो स्टॉपिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्पीड पे, ठीक है। बट स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सेम चीज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन मोशन के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग उसको अप्लाई करके देखते हैं कौन कौन से इक्वेशन। सेम इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। अभी ये इक्वेशन किसके अलावा? स्ट्रेट लाइन के अलावा, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। अब हमको लोग इसको किसके अलावा अप्लाई करना सीखेंगे? वाई एक्सिस के अलावा। उसका भी बेसिक आइडिया है, तुम लोगों को पहले से ही है वैसे भी। चलो एक बार उसको भी हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अब देखो फ्री फॉल मोशन, ये भी क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन है, राइट। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो मोशन किसके अलाउंग था? एक्स एक्सिस के अलाउंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। सेम कोई हम लोग कंसीडर कर लें मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो सेम इक्वेशन को हम लोग किसके अलोंग अप्लाई कर रहे हैं? अब वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? यही होता है ना, वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। सेकेंड सेम चीज है, थर्ड भी सेम चीज है, टीएथ टाइम के लिए ये सेम चीज ही हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ए वाई क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? ए वाई क्या कंसीडर करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अच्छा, ये सारे इक्वेशंस के लिए जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे एक चीज को पहले से ही नेग्लेक्ट करते हैं। क्या नेग्लेक्ट करते हैं? कि ऑल द फोर्सेज एक्सेप्ट ग्रेविटी आर नेग्लिजिबल, लाइक एयर रेसिस्टेंस या कोई भी अदर फोर्सेज, उन सबको हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि वो सारे नेग्लिजिबल है, राइट। तो कंडीशन में यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, मींस इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, जब हम लोग ए वाई को लिखेंगे ना, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखेंगे ना, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। यहाँ पे हमारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव और कौन से डायरेक्शन को निगेटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन जिस भी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन हम लोग उसके साथ स्टिक रहेंगे। ऐसा नहीं कि पता चला हाफ ऑफ द मोशन के लिए कोई और साइन कन्वेंशन रखे हैं, नेक्स्ट हाफ ऑफ द मोशन के लिए दूसरा साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किए, किधर थ्रो किए, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, ठीक है। तो देखो सपोज करो मैंने ये ज्यूम किया कि मेरा ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और निगेटिव का डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली निगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए देखो साइन कन्वेंशन क्या होगा, u पॉजिटिव होगा, नहीं g क्या होगा, लेस देन 0। किसी ने बोला नहीं हमें ये एज्यूम नहीं करना, राइट, उसने बोला कि नहीं हमें ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है, कर लो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ये u को क्या लिखेगा, निगेटिव कंसीडर करेगा, g को क्या लेगा, ये पॉजिटिव लेगा, ठीक है। ये कब, जब पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ऑब्वियसली यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो वो कब तक ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसके अंदर स्पीड है। जहां पे उसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा वो वहां पे रुक जाएगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा, ठीक है। इसकी जगह हम लोग एक सेकंड कंसीडर कर रहे हैं कि अब पार्टिकल को ग्राउंड से नहीं बल्कि किसी हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी अगेन साइन कन्वेंशन, जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहीं से हम लोग साइन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां से हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, साइन को कंसीडर करेंगे। इसी को एक तरीके से बोलो कि ओरिजिन कंसीडर कर लें, ठीक है। मैंने बोला, किसी ने एज्यूम किया कि भाई ये ऊपर का डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है। ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और नीचे का क्या है भाई, निगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या लिखेगा, u क्या होगा बताओ, u हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। h क्या होगा बताओ, h हो जाएगा निगेटिव, g क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, गॉट इट। किसी ने बोला नहीं हमें ये साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना, बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन को हमें निगेटिव लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ले लो, रिजल्ट दोनों से सेम ही आना है। अब देखो यदि हम लोग इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, अब ये इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से u क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक। h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन इस तरीके से कंसीडर करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन और ये सारी चीजें हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चंस कई बार बहुत इजी हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा केस हम लोग लेकर के उसको डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो किसी पार्टिकल को हम लोग किसी हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो किए, क्या किए, ऊपर की तरफ थ्रो किए, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो देखो क्या होगा, ये ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, राइट। तो एक तरीका ये हमारे पास कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल ले, ठीक। फिर यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा ये निकाल ले, फिर दोनों को ऐड कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि वन स्टेप में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में ये सब चीजें स्पेशली नीट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे पास 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो वहां पे देखो अल्टीमेटली जब ये ऊपर गया और नीचे आया तो इसने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यहां से यहां तक h ही केवल कवर किया ना। तो ये चाहे तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में अप्लाई करके निकाल सकता है ना, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, राइट। y क्या हो जाएगा, कोई सा भी साइन कन्वेंशन जो तुम्हें अच्छा लगे उसके पे इसको रख लो। जैसे सपोज करो इस पे हम रख रहे हैं तो u क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, h क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो क्या लिख देंगे माइनस h। ये क्या हो जाएगा u, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो u t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना टी का, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे जो टाइम आएगा वही टाइम आएगा जो पूरा का पूरा ये कंज्यूम करने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स हमारे लिए यूजफुल होंगे जब क्वेश्चन को वन स्टेप में
फटाफट हमें सॉल्व करना है, राइट। अब आगे देखो, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ रिजल्ट हैं जो हमें याद रखना है और जानना भी जरूरी है ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो डायरेक्ट आएंगे, और डायरेक्ट आएंगे तो हमें ये बेनिफिट होने जा रहा है ना, कि कम टाइम में हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो उसको पहले पॉइंट्स करके लिख लेते हैं। अब देखो, जिन पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत हेल्प करेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में देखो ये इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो कब तक ये जाएगा, जब तक से इसका फाइनल स्पीड क्या ना हो जाए, 0। तो देखो ये गया कहीं पे और वापस आया, तो देखो टॉप को छोड़ दो तो बाकी सारी हाइट को ये कितनी बार कवर कर रहा है, 2 बार कवर कर रहा है ना। किसी भी हाइट को तुम कंसीडर करो, किसी भी हाइट को कंसीडर करो, तो जितना स्पीड इसका जाते समय होगा उतना ही स्पीड इसका आते समय होगा। तो सेम हाइट पे जाते समय और आते समय दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड यहां पे क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। एक ये पॉइंट मिला। दूसरा क्या है, देखो h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इधर यू हैव थ्रोन पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड टू अपवर्ड और पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। तो h क्या होगा, प्रोपोर्शन टू t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें यदि हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहें कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है, डिस्टेंस का रेशियो कंसेक्यूटिव टाइम के लिए, मतलब टाइम को कैसे कंसीडर करेंगे कि t टाइम में 2t टाइम, 3t टाइम, 4t टाइम, ऐसे टाइम के को कंसीडर किए, और ये हमें जानना है कि इसमें जो उसने पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया उसका रेशियो क्या है, राइट। तो उसका रेशियो भाई यहां से रखोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता चला जाएगा, तो वो तुम्हें क्या मिलेगा, 1:4:9 इस रेशियो में मिलेगा, है ना। टाइम रेशियो क्या, टाइम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, t, 2t, 3t, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आने जा रहे हैं, हाँ, तो हमें याद भी रखना है ये सब पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो, nth टाइम में डिस्टेंस कवर की बात करें तो nth टाइम में डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जी 2t - 1, यही होता है, ठीक है। अब हम यहां से अगेन एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि भाई रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये पूरा टाइम लेते चले जाएं तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो 1 रखोगे तो 2 - 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 × 2 4 - 1 क्या होगा 3, फिर 3 रखो तो 3 × 2 = 6 - 1 क्या मिलेगा 5, तो 1 3 5 7 9 इस रेशियो में मिलता चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, फ्री फॉल टाइम में, इन फ्री फॉल जब भी फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो टाइम टेकन इज सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का सक्सेसिव डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो पहले 1 सेकेंड में टाइम लगेगा √1, ठीक है। सेकेंड वाले 1 मीटर को कवर करने में, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि जैसे यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया h1, फिर सेकेंड मीटर को, सॉरी, पहले फर्स्ट 1 मीटर को कवर करने में उसने टाइम कितना लगाया, कुछ t1 लगाया, सेकेंड 1 मीटर को कवर करने में टाइम कितना लगाया, t2 लगाया, थर्ड 1 मीटर को कवर करने में टाइम कितना लगाया, t3 लगाया। तो ये t1 का वैल्यू, t2 का वैल्यू, t3 का वैल्यू, t4 का वैल्यू के लिए हम लोग ये चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो पहले 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा, √1, यदि हम लोग ये √1 मीटर और एसआई सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √1 सेकेंड। सेकेंड वाले में, सेकेंड 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा, √2 - √1 सेकेंड, ठीक है, ये बाहर सेकेंड ले लेंगे। थर्ड 1 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा। फोर्थ 1 मीटर को में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा। तो देखो इसको याद रखना भी इजी है, पहला वाला √1, सेकेंड √2 - 1 √1, फिर √3 - √2, √4 - √3, तो ये इसी ऑर्डर में आता चला जा रहा है, इसको याद रखना भी इजी है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना है, हाँ।
इसमें कुछ और एनालिसिस करके दिखाते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं और क्या होगा। अब इसमें कुछ और रिजल्ट देखो। सपोज करो किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, राइट, सेम स्पीड से थ्रो किया है बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो किया, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बट कंडीशन ये है कि हर टाइम पे जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो मालूम सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो ग्राउंड पे सेम स्पीड से आकर के कोलाइड करेंगे। ग्राउंड पे जब वो पहुंचेंगे तो सबका स्पीड क्या होगा, विथ सेम स्पीड, ठीक है। टाइम सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, टाइम सबका क्या होगा, डिफरेंट। ऑब्वियसली जिस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वो कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लेगा, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, जैसे सपोज करो एक सेम हाइट से, किसी हाइट h से 3 पार्टिकल को थ्रो किया। कितने पार्टिकल को थ्रो किया, या एक ही पार्टिकल को 3 टाइम्स थ्रो किया गया। कैसे कैसे थ्रो किया, फर्स्ट टाइम में पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड इज व्हाट, 0। तो इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा है, t टाइम लगा। कितना टाइम लगा, ग्राउंड तक आने में t टाइम लगा है। सेकेंड कंडीशन में पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ग्राउंड तक आने में इसको टाइम लगा है t1। थर्ड टाइम में पार्टिकल को यहां से नीचे की तरफ थ्रो किया u स्पीड से, जिस स्पीड से ऊपर थ्रो किया था ना उसी स्पीड से नीचे की तरफ थ्रो किया, तो इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा, t लगा। तो इन t1, t2 और t के बीच में रिलेशन डिराइव्ड है, दैट इज t इक्वल्स व्हाट, रूट t1 t2। एक तो ये डायरेक्टली इसका ये आता है ऐसे ही, ये फॉर्मूला, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। कितने से थ्रो किया भाई, u स्पीड से थ्रो किया। ये कहां तक जाएगा, टॉप तक जाएगा। कब तक, जब तक इसकी फाइनल स्पीड क्या ना हो जाए, 0। अब सपोज करो किसी टाइम पे, किसी हाइट h तक जाने में इसको टाइम लगा t1 और वापस आने में टाइम कितना लगा है, t2। जाने में टाइम कितना लगा, सेम हाइट पे 2 बारी है ना, एक बारी जाते टाइम और दूसरी बार आते टाइम, ठीक है। और टोटल टाइम इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, t कंसीडर कर रहे हैं। तो t1, t2 और t के बीच में एक रिलेशन है। t क्या है बताओ, यहाँ पे t है ग्राउंड से टॉप तक जाने में टाइम। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका 2t हो जाएगा। तो इनके बीच में भी ये डिराइव्ड रिलेशन है, t1 प्लस t2 इक्वल्स 2t, ठीक है। तो इसको भी 2 तरीके से यूज होगा। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि कौन सा सही है रिलेशन। दूसरा और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी बना सकते हैं क्वेश्चंस, कहीं एप्लीकेशन पार्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट देखो, अभी तक के कंडीशन में हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। मान लो अब हम लोग ऐसा कंडीशन कंसीडर करें जिसमें एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट है और हम उसको कंसीडर भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा। इफ एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट, तो देखो टी एसेंट, मतलब पार्टिकल को ग्राउंड से जहां से थ्रो किया उसे टॉप तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, टी एसेंट। उसको क्या नाम दे रहे हैं, टी एसेंट, ऊपर तक जाने में टाइम। ये आएगा रूट 2h/g+a, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, टी डिसेंट, दैट वुड बी √2h/g-a लगेगा, ठीक है। तो ये होगा तब का कंडीशन जब हम लोग एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें तो देखो टी डिसेंट ग्रेटर है टी एसेंट से, मतलब ऑब्जेक्ट को टॉप से नीचे तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू ग्राउंड से टॉप तक जाने का टाइम। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा किस पे बेस था, हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो ये मोशन इन 1D कंप्लीटली फिनिश। चलो अब हम लोग ग्राफ देखें। वैसे तो कुछ चीजें हम लोग पहले से भी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, राइट। जैसे कि पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ है, हाँ। किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम के बीच का यदि ग्राफ है और तुम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट क्या दे रहा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। और 2 पॉइंट के बीच में यदि तुम एरिया फाइंड आउट करो तो विथ साइन क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन क्या दे रहा था, डिस्टेंस, ठीक है।
एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ तुम ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ तुम ड्रॉ करो, तो दो पॉइंट के बीच का जो एरिया कवर्ड है, एरिया कवर्ड क्या दे रहा था, चेंज इन वेलोसिटी। बोलोगे कि यदि एक्सेलरेशन टाइम के बीच में कोई ग्राफ दिया है और यदि हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या देगा, तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि अच्छा मोशन का जो एक्सेलरेशन वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो ग्राफ में थोड़ा हम लोग और भी कुछ कंसीडर कर लें। जैसे पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यदि हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वेलोसिटी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अदरवाइज यदि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अच्छा, इसके लिए पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ तुम्हें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये कंडीशन अज्यूम किया है कि इनिशियल की पार्टिकल का मोशन कहां से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस व्हाट, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। ए क्या है भाई, यहां पे कांस्टेंट है, तो इसमें देखो ए और टी के बीच का ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा तुम्हें। अगेन हम लोग यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए यदि हम लोग वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या मिल रहा है हमें, ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम किए हैं कि इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज टेकन टू बी व्हाट, जीरो। पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, इसके लिए यदि हम लोग पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो यदि ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, और यदि ए लेस देन जीरो है तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट। ए ग्रेटर देन जीरो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो रिटार्डेशन हो, दोनों के लिए ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ए ग्रेटर देन जीरो के लिए अपवर्ड जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड, और ए लेस देन जीरो के लिए किधर की तरफ जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पूरा ग्राफ, ठीक है, किसके लिए, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए। अब देखो तो ऑल टुगेदर हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीटली फिनिश हो गया, रिवीजन हो गया, है ना, इंक्लूडिंग ग्राफ। अब तुम क्या करोगे अगेन, अब अगेन तुम क्या करोगे, सबसे पहला फॉर्मूला तो ऑलरेडी एक जगह हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे हमारे एक जगह हो गए। अब तुम्हारा जॉब क्या है, एक बार ये रिवाइज करो उसको, रिवाइज करने के बाद अगेन मेक अ पेपर ऑफ 30 क्वेश्चंस, है ना, इन सारे जगह से, इन सारे चैप्टर्स को इन्वॉल्व करके, क्योंकि इसमें तुम्हें ठीक ठाक सा क्वेश्चन मिल जाएगा। 30 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाओ। अगेन तुम्हें टाइम कितना देना है, मैक्सिमम 60 मिनट। कितना टाइम देना है, 60 मिनट। 60 मिनट में क्लॉक ओवर। देखो कि 30 क्वेश्चंस में से तुमने कितना अचीव किया। यदि तुम्हारे क्वेश्चंस का लेवल, यदि तुमने 25 प्लस में क्वेश्चंस सही किए हैं, करेक्ट हैं, ठीक है, 25 से 30 के बीच में, बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन जो बच्चों का अभी भी 20 लेसर देन 25 आ रहा है, लेसर देन 20 आ रहा है, वो एक पेपर और अटेम्प्ट करें। वैसे तो जिनका ग्रेटर देन 25 है या 30 भी आ रहा है उनके लिए भी बेहतर है कि एक दो पेपर और भी अटेम्प्ट कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, राइट। लेकिन जिसका इस रेंज में आ रहा है, लोअर रेंजेस में आ रहा है, वो फिर से पेपर अटेम्प्ट करे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ यही तरीका है। अदरवाइज फिर से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिर भागने लगते हैं इधर उधर कि इतना पढ़ लिया, उसके बाद फिर से वो दूसरे बुक्स को पलटना चालू करेंगे, दूसरे टीचर्स के पीछे भागना चालू करेंगे कि सर फिर से हमें कुछ और कराओ, क्वेश्चन ज्यादा बढ़ेंगे। नहीं बढ़ता उससे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब तुम ज्यादा कैपेसिटी तुम्हारा कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा लेवल इंप्रूव कैसे होगा, सिर्फ पेपर से पेपर अटेम्प्ट करने से आएगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है कि अटेम्प्ट मोर एंड मोर पेपर्स, ठीक है। चलो अब हम लोग किधर चलेंगे, मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करते हैं, ठीक है।